गाइस नमस्ते प्रणाम। पहले तो कलावती सिंह ब्लॉग में आप लोग के स्वागत है। और बहुत दिन के बाद मैंने ब्लॉग बनाने की सोचा है, क्योंकि मैं गांव में कब आ जाती हूं, कब दिल्ली चल जाती हूं। और गांव में इतनी बुरे हालत हो रही है, जो कि सड़ी गर्मी पड़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देखिए, ये पेड़ का नीचे मैं बैठी हूँ और ये पेड़ है जामुन का। अभी थोड़ा दिन पहले आई थी, 20 दिन पहले आई थी। इतना जामुन से भरा हुआ था पूरा। ये बहुत बड़ा पेड़ था, आपको दिखाती हूँ। इतना घना पेड़ था, मगर ये जब मैं आई थी उस टाइम, तो जून मई में, तो इतना तेज के आंधी तूफान आया था। ये गाइस, ये पेड़ जो भारी पेड़ थी, उसकी डाली डिवनी वो टूट गया। तो टूट के गिर गया, तो मैं क्या करी अब काट काट के मेरे जेठानी अपना रखी, बेच दिया और बाकी हटा दिया। भैया थोड़ा सा इनके बेचने उचने की आदत है, बेच दिए इन्होंने, अपना रखा नहीं कि हाँ चलो गैस वैस ख़त्म हो जाती है तो गांव है, खुली जगह होता है, कहीं भी खाना बना लें। छोड़ो, जो करती हैं और कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ बिहार में। तो आई बिहार में फाइनली, क्योंकि गांव में मुझे आप लोग जानते हैं जे भैया, यहाँ पर मुझे बहुत परेशान किया गया था। और परेशान किया गया था कि ज़मीन, एक धूर ज़मीन मेरे घर बन रहा था, तो अगले जो है हमारा गांव का, उसका एक धूर ज़मीन आ रहा था, जिसमें हम 2 ईंट की दीवार बना लें। इसने जब पंगे हो रहा, जब भी हमने नींव खोद रहा था तभी हटवा देता था। गाइस इतना परेशान किया, इतना घटिया सोच, घटिया बुद्धि उसका है जी, मैं क्या बताऊं। जब भी मेरे लेबर मिस्त्री लगे, उनको भगा दे। जब मैं घर नहीं बनाई थी गाइस, तो मेरे साथ इतना व्यवहार दिखाता था, अच्छा जो लगता था जे कितना अच्छे नेक इंसान है। मगर गांव में कहीं भी आप पूछिएगा, उससे घटिया इंसान कोई होगा है ही नहीं है। और गाइस क्या करना है, जो इसने जब भी हम मिस्त्री, यानी हम लोग थोड़ा गरीब हैं टाइप के, तो बस दिल्ली में कमाते खाते हैं, इतना ही होता है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं हमारे पास है। तो इसने बहुत हम लोग को सताया। गांव में ज़मीन भी नहीं है हमारा, तो हमारा ज़मीन जो था, वो मेरा जेठ जो ससुर 2 भाई थे, बड़े भाई के लड़के वहाँ रह गए। और मेरी सास ने आ गई इधर, क्योंकि ये इधर खेती बाड़ी था, थोड़ा सा गांव से हट के। आप लोग देखिए, गांव उधर है जो आगे, और हम लोग कहाँ इधर खेत बधार का तरफ आ गए, जैसे जिधर इधर खाली ज़मीन है, बंजर यानी। तो इधर आ गई मेरी सास, सोची जे हमने थोड़ा ज़्यादा इधर ज़मीन दिए वो लोग, उस लालच में आ गई। क्योंकि वो मेरे जो बड़े ससुर थे, उनका एक ही बेटा था, एक बेटी थी। तो बेटी ससुराल चले जाने के बाद बेटा ही बच जाता है। तो गाइस क्या हुआ, ये मेरी सास जो आई ना, वो थोड़ी सी ज़मीन ज़्यादा का चक्कर में वो निकल गया मेरे सरकारी ज़मीन। आम गरमजरुआ ज़मीन बोला जाता है बिहारी भाषा में, और पट्टा की क्या बोला जाता है, वो वाला ज़मीन है। अब नहीं, हमें ज़मीनों का विषय में उतनी पता नहीं है। तो हमारे जो ये घर है, ये हमारे जेठानी इसमें रहती है, बेचारी इसमें रहती है। बेचारी क्या है, मन की बहुत ज़्यादा ढीठ है और समझदार ऐसी औरत है। मैं ये लोग बहुत उन्हीं लोग से जीन्स का मेरे से बात तो करती है, मगर उन्हीं के पास घुसी रहती है, हमारी सारी बात उनको जाके बता देती है गाइस हैं। तो हमें डर लगता है, हमारे बच्चे भी बोलते हैं जो जायज़ बात होता है, माँ तो तुम मत बताए। उन्होंने लेकर ज़मीन मेरे, हम लोग 3 धूर दे दिए। हमारे थोड़ा सा बगल में है, जहाँ लिए थे वहाँ उसका बगल में है, वहाँ हम लोग 3 धूर दिए, 1 धूर के बदला। इसने 100 रुपया के स्टाम्प पेपर आता है, उस टाइम नहीं मिल रहा था, 500 वाला, साइन वाइन करा दिया अपनी माँ से। क्योंकि पापा नहीं है इसका, तो माँ है, माँ तो पूरा हक बनता है। और गाइस, माँ से 2 बड़े भाई हैं, उनसे करा दिया, खुद नहीं किया। 4 भाई है, वो तीसरे नंबर की है, उसने नहीं किया। हम लोग गुस्से थे, हम लोग बोले नहीं बदलाइन करेंगे, तो बोला ज़मीन के बदले ज़मीन बदलाइन होगा। गाइस मैंने
बीच में रोड है, रोड उस पार उसका घर है, खेत है, और रोड बीच में रोड है, और रोड के इस तरफ मेरा घर। बनाने के हमने स्टार्ट किया, कोई घर नहीं बना है। ऐसे ही है, बस एक करकट डाल दिया, बड़ी लड़ के डाला है हमने करकट। वो भी उसने कागज़ बनाने के बाद भी ऑब्जेक्शन उठा लिया। जे अपने बताइए, हम गेट खोलते हैं तो अपने घर पे खोले हैं, रोड पे तो नहीं जाके खोले हैं। और रोड सबकी चलने के लिए गवर्नमेंट बनाती है, चाहे जब भी रोड खरांजा हो जाती है तो सरकार में आ जाता है। तो इतनी दबंगई ये सब का है, जो कहता है जे नहीं, जब मर्जी चाहेंगे रोड को मैं अपना ले लूँगा हाथ में, अंडर में। ठीक है भाई, ले लेगा तो मैं लड़ने ना जाऊँगी, समझेंगे गांव वाले समझेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, तू ले, तेरी जो निकलेगी वो ले ले। रह गई हमारी जो जेठ वहाँ बस रह गए, और हमारे सरकारी ज़मीन में जो हम लोग आमगढ़ मजरूए में रह गए गाइस, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है। सरकार मुझे अगर खुदा न खास्ता हटा देती है, वो बहुत खुश है। ये लोग यहाँ से भगाए जाएंगे यहाँ से, इनके घर से बेघर होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बिहार के सरकार जो भी बनता है ये और है, यही कहती हूँ जी, बस इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। हमारी ज़मीन नहीं है, और जहाँ मेरी पुरानी घर है वहाँ भी मुझे जगह चाहिए, घर बन गई है, तुम लोग हमें ज़मीन दो, कहीं दो। हम तुमसे मारपीट नहीं करेंगे, नहीं गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम उन्हीं लोग से पूछती हूँ जो हम कहाँ जाएं। अगर हमें सरकार हटा देती है तो हम कहाँ जाएं? तो आप लोग तो मज़े में हो, बैठ गए हो मकान बना के, हम जाएंगे तो हमारा सर फाड़ोगे। और यही चाहता था जो हमसे पंगा कर रहा है गाइस। मैं उसका नाम नहीं रख रही हूँ, मगर इतना घटिया किस्म के इंसान है, ये अपने तो आता था मुझे लड़ने, मुझसे हाथाबाही किया। एक बार मोबाइल छीनने की कोशिश किया हमने, बड़ी तगड़ी से हमने उससे निपट के मोबाइल नहीं छीन पाया गाइस। दोबारा मेरे मोबाइल छीन लिया, क्योंकि 4 घरों के लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो उनके साथ में उठते बैठते हैं उनको बुला के लाया। और सरकारी ज़मीन में जब हम बैठे हैं तो हम अपने आसपास खाली जो जगह है उसमें आम लगा दिया। इन्होंने फिर दोबारा वो लोग सबको बुलवा के मुझे मारपीट किया मेरे साथ ही। मैं क्या बताऊं, थाना गई, थाने में दबंगई देखिए, थाने में बैठा हुआ था बिहार की पुलिस। हमारी सुनवाई नहीं करी, क्योंकि वो लोग हमारा विषय में सब बता दिया, मेरी औकात कितनी है। वो औकात नाप के ही बोल देते हैं, ओए कहाँ जा रही है। एक दरोगा जी बैठे थे एसओचओ साहब, तो मैं उनके पास जाने की कोशिश करी, तो ये जो चूटिया वाला उसमें पुलिस है, उसने मेरे को बोला जे कहाँ जा रही है, इधर उधर मत जा। मैं ज़बरदस्ती गई एसओचओ साहब, हमारा कागज़ लिए, उन्होंने हाथ बढ़ाया, कागज़ लिया, मगर कार्रवाई ढंग का नहीं हुआ। उन्होंने रात में आके मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया, मेरे बच्चों के साथ, हमारे साथ। अब जो हुआ वही मैं क्या बताऊं, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मैं सब बात वीडियो में नहीं बता सकती, मगर बहुत जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ मेरे साथ दुर्घटना। बहुत घटिया, ये लोग घर में आ गए थे रात में, और बहुत ज़्यादा आके हम लोग के पूरा लोग के डराया धमकाया, मैंने क्या बताऊं। तो गाइस, इन्होंने हमको ज़मीन 1 धूर का 3 धूर लेके जाके केस कर दिया बिहार में, छापरा कोर्ट में केस कर दिया। और हमारे साथ जो लड़ाई हुआ, केस इन्होंने पहले कर दिया और लिख दिया जी इन्होंने ज़बरदस्ती घर बनाई। नहीं, हम कागज़ जो उसने उसके बनवा के जो दिया था, हमने कोर्ट में लगाया है, कोर्ट इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा कोर्ट। हमने लगा दिया जी देखिए ऐसे ऐसे कर्म करके, और उल्टा फंसाया गरीबों के, कैसे मारा जाता है, कहीं भी गुजारा नहीं है गरीब के। तो ये लोग केस किया, और जो हमारे साथ घटना हुआ, उस घटने के ऊपर हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। उस घटने पर हमने भी कोर्ट में केस, थाना में नहीं सुनवाई हुआ, गई तो डांट फटकार के भगा दिया गया। तो हमने कोर्ट में केस डाला है, हमने भी डाला। उन 5 लोग आए थे, 5 लोग मुझे इतनी गंदी गालियाँ
मुझे मैं क्या बताऊँ आप लोग से, इतनी मेरे साथ बिहार में हुआ। तो मैं भैया, मैं तो एक बात है, मैं डरती हूँ, बिहार में नहीं रहती हूँ अकेले, हमारे बच्चे हैं उधर, आप लोग को पता है। फ़िलहाल अभी जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं रहती हूँ, मगर जब भी हमें कोर्ट में बुलवाया जाता है मैं आती हूँ तारीख पे। और देखिए क्या इंसाफ मिलता है, भगवान मेरे साथ क्या करते हैं। और इंसाफ के देवी जो है बैठी हुई हैं कोर्ट में, वो हमारे साथ क्या व्यवहार करती हैं, क्या इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है। भगवान के ऊपर बैठी हूँ, भोलेनाथ हर हर महादेव, माँ जय श्री महाकाल जी, आपके मैं भरोसे पर मैं अपना बाल बच्चा अपना तन पूरा सौंप दिया है भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के ऊपर, वही इंसाफ दिलाएंगी। हम लोग इस गांव में इतनी बेकार बातें, वही है जिनकी दबंगई चलती है, वही रह सकता है। और आपको हर एक तरह से दबाया जाता है, क्यों? गरीब समझ के, आप गरीब हो, आप किसी लायक नहीं हो। कोई कार्य करने जाइए वहाँ पर ये लोग रोकट डाल देते हैं और मज़े में हैं। खुद को इतना खेती बाड़ी वाला है, ज़मींदार है, ज़मीन है उसके पास, फिर भी एक बीघा 25 धूर यानी सवा बीघा उन्हें कब्जा करके मछली पालन और पेड़ लगाना, सब्जियां उपजना, मुर्गा फार्म खोलना सब किया है। और हम घर बना के 200 बरस से हमारा सास ससुर इसमें बैठा है। हम नहीं, हमारे आने से, हमारे शादी से पहले के इसमें घर बना हुआ था। तो ये घर बना है तो इस तब से हम लोग रह रहे हैं। हमने इसमें ना कोई बनाया, वही पुराना घर गिर गया था तो मैं दोबारा बनाने की कोशिश करी। गाइस आके बैठने की जगह नहीं था। जो उपद्रव मचाया है, हम उसको मज़ा आ रहा था, हम उसके दरवाजे पर जाके गिरते थे, बैठते थे, उनसे पानी मांग के पीते थे, तो उसको मज़ा आती थी। तो आप लोग इंसाफ करिएगा। ये ऐसा सीन चल रहा है मेरे साथ बिहार में, और मैं क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं मैं इसी के लिए। मुझे महीना में 3 बार 2 बार जब कोर्ट में बुलाया जाता है मैं आती हूं। मैं काम वाम नहीं कर पाती हूं इसी चक्कर में। तो इंसाफ के देवी के ऊपर, अब भोलेनाथ के ऊपर, मैया पार्वती के ऊपर छोड़ दिए हैं। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, कर ले अगर हमारे नसीब, अब भगवान हमारे साथ देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तू कुछ नहीं हमारा कर पाएगा, और हमारे सब कुछ भगवान इंसाफ करेगा। हम इतनी मेहनत करके आना जाना, आप लोग समझते हैं जे कितनी आके बिहार में बार बार आना और बार बार जाना कितनी परेशानी होती है। पैसे गाड़ी में किराया लगती है, कोर्ट में पैसे तो लगता ही है, आप जानते हैं। बगैर पैसे के तो कहीं काम नहीं होता है। तो वही बात है गाइस, जहाँ भी हैं हम कोई भी करिए, पैसे की बात होती है और कोई बात नहीं है। और मैं कितने परेशान हूँ, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए मेरा, और सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना मन की बात आज दिल खोल के वीडियो बनाई हूँ। आज 5-6 महीना तक ले आप लोग के जो भी था, मैंने कोई सीरियसली बात नहीं बताई थी, अब बताई हूँ। जो आप लोग भी देखो मेरे साथ बिहार में क्या हो रहा है। हमने कोर्ट को बताया है, हमारे साथ जो हुआ हमने कोर्ट में बताया है। और आप लोग भी मेरा इंसाफ के देवता है, आप लोग के भी बताना ज़रूरी है। आप लोग का सामने मैं क्या हूँ, मेरा हकीकत क्या है, मैं अपना असलियत बताती हूँ। हकीकत आप लोग से छुपाने से मेरे कोई मतलब नहीं है, बताना चाहिए। मेरे को लगा जब बताना चाहिए तो मैं बताई हूँ। देखिए मैं बाहर बैठी हूँ, इस बार मैं आई, चाबी छोड़ के आ गई हूँ दिल्ली में। तो मैं दिक्कत है, मैंने जेठानी के दरवाजे पर हूँ हैं। और मैं एक खाट ख़रीद के लाई हूँ, ये 4 पाई हैं। कल ही मार्केट गई थी, लेके आई, क्योंकि बैठने उठने के पेड़ ओड़ के पास थोड़ा बैठने उठने के लिए हो जाए। ये जामुन का पेड़ है घर के पास, तो यहीं बैठती हूँ।
इसीलिए लाई हूँ बैठने उठने के लिए। बहुत गर्मी है, बिहार में ये सब जल गया है और फफका पड़ा हुआ है पूरा गर्मी का वजह से। और दिल्ली में सुन रही हूँ, मेरे बच्चे बोल रहे हैं, मेरे परिवार बोल रहा है जो घर में दिल्ली में बारिश हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब हमने गए थे, कल शिवरात्रि था, तो एक हमारा मंदिर है हम लोग का इधर बिहार में, जो कि बहुत मशहूर है, फेमस और बहुत मानता है वहाँ पर। तो उनका नाम है मंदिर का महेंद्रनाथ की मंदिर, महेंद्रनाथ शिव शंकर भगवान भोलेनाथ महाकाल की मंदिर है। तो वहीं जाके, और एक पोखर है जो नेपाल के राजा खुदवाए थे, वहाँ पर बनवाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी सी गड्ढा में पानी था। उनका जो चेले चपाटे पानी लिया के दिए, जब हाथ धोए ना, तो हाथ में जो था, जो उनकी बीमारी थी, वो बीमारी सही हो गई थी। तो उन्होंने सोचा जी इतनी सी गड्ढा से पानी लिया है तो हाथ एकदम सही हो गया। तो इसीलिए वो बहुत मानता है उसको। वो राजा बोला क्यों नहीं पोखर बड़ा खुदवा दूँ, तो उसीलिए उस पानी में जाके इंसान नहाता है, रोग बीमारी अपना गढ़ कलेश कटाता है और पूजा भगवान भोलेनाथ के करके आता है। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। आप लोग ज़रूर, अगर आसपास में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, आप जानते होंगे और ज़रूर जाइएगा। जो नहीं गए हैं वो दर्शन करने महेंद्रनाथ जी की, और अपना बिहार के बाबा भोले बाबा के जयकार मनाइए, दर्शन पाइए। तो जय हिंद। कलावती सिंह ब्लॉग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। अभी वीडियो में जब तक ले मैं दिल्ली नहीं जाती हूँ, लाइव नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि नेट में दिक्कत होती है यहाँ पर चलाने में। तो मैं जब भी आऊँगी और लाइव स्टार्ट कर दूँगी, वीडियो बनाऊँगी। जब लाइव पहुंच जाऊंगी, समझ लीजिए लाइव में आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, आप वीडियो को सपोर्ट करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें। मैं देखूंगी इस वीडियो को कितना आप लोग प्यार देते हैं।